गुड़िया बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा गाल इतना लाल क्यों है? बेटा, क्या तुम्हें किसी ने मारा है? हाँ मम्मा, मुझे कबूतर अंकल ने मारा है मम्मा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती तो उस जग्गू की थी। उसने ही उनके घर में आग लगा दी थी और जिस वजह से उनका बेटा मर गया और उन्होंने मुझे मारा। जग्गू, ऐसा मत करो, हवा चल रही है, आग से मत खेलो, आग भड़क जाएगी। गुड़िया, मुझे आग से खेलने में मजा आता है, आओ तुम भी खेलो। नहीं नहीं, ऐसे खतरनाक खेल तुम ही खेलो। जग्गू गुड़िया से बातें कर रहा था और आग बढ़ती बढ़ती उस पेड़ पर लग जाती है जिस पेड़ पर कबूतर का घर था। जग्गू जग्गू, उधर देखो, आग उस पेड़ तक लग गई है। फिर जग्गू आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन आग तो नहीं बुझती है। तब जग्गू वहाँ से भाग जाता है और गुड़िया पेड़ की एक डाल तोड़कर उससे आग बुझाने की कोशिश करती है। मम्मा मम्मा, बहुत बुरा हुआ मम्मा, मैं आग से खेल रहा था कि आग तो धीरे धीरे कबूतर अंकल के घर तक पहुँच गई और उनके घर में आग लग गई। किसी ने देखा तो नहीं बेटी तुम्हें वहाँ से भागते हुए? मम्मा, गुड़िया को सब पता है, वो मेरे साथ थी, वो वहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तुम अब किसी को ना बताना कि आग तुमसे लगी है, हम उस गुड़िया के ऊपर रख देंगे। मैं अभी जाकर कबूतर और कबूतरी को बताकर आती हूँ। फिर गोरी को भी जल्दी से कबूतर और कबूतरी की तरफ आती है। वो दोनों पति पत्नी तो जंगल में बैठे हुए थे। गोरी वहाँ आकर उनसे कहती है, कबूतर, अरे ओ कबूतर, जल्दी चलो, चिड़िया की बेटी ने तुम्हारे घर में आग लगा दी है। क्या क्या गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बच्चे, मेरा एक अंडा और मेरा एक बेटा है घोंसले के अंदर। लूसी कबूतरी तो ऐसे रो रही थी। तब कबूतर और लूसी कबूतरी जल्दी से अपने घर की तरफ आते हैं, लेकिन जब वो दोनों वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका था। उनका घर भी और वो पेड़ भी सब जलकर राख हो गए थे। मैंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की पर मैं आग को ना बुझा सकी क्योंकि वो बहुत तेज लग गई थी। वो कबूतर तो गुड़िया से कुछ बोले बिना ही उसे एक थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है, शरारती चिड़िया, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे 2 बच्चे मर गए इसमें जलकर। अरे, एक मेरा बेटा था और एक अंडा था। तुम जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारी माँ से ही बात करूँगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें जान से ही मार डालूं। पर अंकल, आग तो जग्गू। जाओ गुड़िया बेटी, तुम चली जाओ, हम पहले ही बहुत दुखी हैं, तुम हमें और ज्यादा दुखी ना करो, तुम जाओ यहाँ से। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी गोरी को भी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ आ जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, जग्गू मेरे बेटे, बताओ कबूतर अंकल को कि गुड़िया ने कैसे आग लगाई थी उनके घर में। वो कबूतर अंकल, गुड़िया ने पहले सूखी घास में आग लगाई थी और वो घास जलती उठाकर तुम्हारे घर पर फेंक दी। जब मैंने उसे मना किया तो वो कह रही थी कि मैं कबूतर अंकल के घर को जला दूंगी, इसलिए उसने आग जलाकर तुम्हारा घर जला दिया। घर तो हमारा दोबारा भी बन जाएगा, लेकिन मेरा बेटा और मेरा एक अंडा भी उसमें जलकर मर गए। मैंने कितने दिनों बाद एक अंडा दिया था, मेरा वो अंडा भी चला गया। लूसी, अब ये सब की भरपाई तो उसकी माँ करेगी। उसकी माँ को कल हम पंचायत में बुलाएंगे और फिर पूछेंगे उसे। गोरी, आज की रात हम तुम्हारे घर में गुजार लेते हैं, कल देखेंगे घर का कुछ। क्यों नहीं कबूतर, तुम मेरे घर चलो और मेरे घर को तुम अपना ही घर समझो। फिर कबूतर और लूसी कबूतरी गोरी कौवी के साथ उसके घर आ जाते हैं। कबूतर, तुम चिंता ना करो, कल हम छोटी चिड़िया को बुलाएंगे और उसका घर मैं तुम्हें लेकर दूंगी और हम सब मिलकर उसे इस जंगल से ही निकाल देंगे। गोरी, अगर मुझे पहले पता होता कि वो चिड़िया की बेटी ऐसा करेगी तो मैं अपने बेटे को और अंडे को अपने साथ ही ले जाती, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। लूसी आंटी, गुड़िया ने अंडा तो पहले ही तोड़ दिया था और तब आग लगाई थी, फिर अंदर एक और आपका बेटा था, वो जलकर मर गया।
जग्गू तो ऐसे उन दोनों से झूठ बोलता है। जग्गू बेटे, अब तुम बस करो, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम लूसी कबूतरी का दिल छोटा ना करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो तो अब कल देखा जाएगा। गुड़िया बेटी, अगर तुमने कोई शरारत की है तो मुझे अभी सच सच बता दो। मम्मा, मम्मा, क्या आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? आपकी बेटी कभी भी ऐसी कोई गलत शरारत नहीं कर सकती। मम्मा, मैंने ये सब नहीं किया। बेटी, तो क्या कबूतर ने तुम्हें मारा भी है? तुम्हारा ये गाल इतना लाल क्यों है? मम्मा, मैं कबूतर अंकल को बता भी रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मारने लगे। मम्मा, मैंने जग्गू से भी बहुत मना किया था कि ये सब ना करो, उसने भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बेटी, तुम चुप हो जाओ, अब तुम ज्यादा मत रो और अपना दिल छोटा ना करो। मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर। मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती और वो अपनी मम्मा को कभी नीचा नहीं दिखा सकती। बेटी, अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। जंगल के बड़े पेड़ के नीचे पंचायत बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। लूसी कबूतरी और कबूतर भी वहाँ आकर बैठे हुए थे। गोरी को अभी भी अपने बेटे के साथ तमाशा देखने वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने जो शरारत की है उसके लिए अब तुम ही बताओ तुम्हारी बेटी को और तुम्हें क्या सजा दें। मेरे दोनों बच्चे ही उसमें जलकर मर गए। मेरा एक अंडा था, उसमें से तो अभी बच्चा भी बाहर नहीं आया था। मैं उस घर के अंदर जलकर मर जाती, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए था। इस शरारती चिड़िया की बच्ची ने मेरे दोनों ही बच्चों को मार दिया और तो और मेरा घर भी जला दिया। कबूतर भैया, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। रानू चिड़िया, दफा करो ऐसी दोस्ती को। मैं तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त नहीं हूँ और ना ही हमारी तुम्हारी कोई दोस्ती है। तुम्हारी बेटी ने सब खत्म कर दिया। देखो लूसी, मैं तुम्हारे दुख को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें गलतफहमी हुई है। आग मेरी बेटी ने नहीं बल्कि गोरी के बेटे जग्गू ने लगाई थी। चिड़िया, अगर एक और शब्द तुमने मेरे बेटे के बारे में बोला ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे भी गोरी कहते हैं। सभी पक्षियों, निकालो इस चिड़िया को इस जंगल से बाहर। अगर इसकी बेटी से अपने अंडे और बच्चे घोंसलों को बचाना है तो इसकी बेटी बहुत शरारती है। देखो चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने जो कुछ भी किया है इसकी तुम्हें कोई भी माफी नहीं मिलेगी। इसलिए हम सब पक्षी ने अब फैसला कर लिया है कि तुम्हारा जो घर है वो कबूतर और लूसी को दिया जाएगा और तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। अब तुम इस जंगल को छोड़कर चली जाओ। खूब, बहुत खूब बढ़िया न्याय लिया है तुम सब ने। एक बेगुनाह को घर से तो निकाल ही रहे हो, साथ साथ इस जंगल से भी जाने के लिए कह रहे हो। चलो बेटी, चलें। अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ ऐसे जालिम पक्षी रहते हो वहाँ मुझे रहना अच्छा नहीं लगता। नहीं मम्मा, नहीं, इनसे कहो ये मुझे माफ कर दे। कबूतर अंकल, लूसी आंटी, आप मुझे जितना मारना है मार लो। मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी। आपका जितना दिल करे उतना मार लो, लेकिन मुझे और मेरी मम्मा को इस जंगल से मत निकालो। मुझे पता है अगर मेरी मम्मा इस जंगल से चली जाएंगी तो वो मर जाएंगी। प्लीज ऐसा मत करो। गुड़िया मेरी बच्ची, अब तुम चलो। अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी तभी उसे एक खाली ट्रेन दिखाई देती है, जिसमें वो अपना एक नया घोंसला बनाकर उसमें अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रानू बहन, सच में आपके करेले के पकौड़े तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं इन्हें खाती जाऊं। इसलिए मेरा तो पेट ही नहीं भरता। तुम ऐसा करो, एक प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो, क्योंकि तुम्हारे करेले के पकौड़े कड़वे नहीं होते हैं ना, तो उन्हें भी बहुत पसंद आते हैं। हाँ हाँ लाडो बहन, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे बच्चों के लिए एक प्लेट पैक कर देती हूँ और एक अपनी तरफ से भी कर देती हूँ।
क्योंकि तुम मेरे पास रोजाना करेले के पकौड़े खाने आती हो। इसी तरह रानू चिड़िया करेले के पकौड़े बेचकर अच्छे पैसे कमाती थी। रानू चिड़िया दे दो, हमें भी करेले के पकौड़े दे दो, लेकिन मैं पैसे तो मैं आज नहीं दूंगा, वो कल दे दूंगा। देखो कालू भैया, मैं तुम्हें उधार पर करेले के पकौड़े नहीं दूंगी, क्योंकि तुम करेले के पकौड़े तो खा जाते हो, लेकिन पैसे देने के लिए यहाँ पर झांकते तक नहीं हो। तो पहले मेरे पैसे लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें करेले के पकौड़े खाने को दूंगी, वरना तुम जाओ यहाँ से। अरे अरे कालू, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हो। एक तो तुम हमेशा गरीब ही रहती हो, तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, और आ गए पकौड़े खाने। लाडो, तुम तो अपना मुंह चुप ही रखो, मुझसे कम बात किया करो, ज्यादा मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। रानू, तुम्हें देख लूंगा। तुमने मेरे साथ आज जो किया है ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और तुम्हारा ये कारोबार चल रहा है ना, अगर मैंने भी इसे बंद न करवा दिया ना तो मेरा भी नाम कालू नहीं। ये कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही वहाँ से उड़ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है कालू, तुम जाओ, मैं भी देखती हूँ कि अब तुम मेरे साथ क्या करते हो। रानू, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम इस कालू कौवे से दूर दूर ही रहना, क्योंकि ये बहुत ही चालाक कौवा है। लाडो, मैं सब जानती हूँ इस कालू कौवे के बारे में, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं डरती इससे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कालू जी, हम कितने शौक से गए थे करेले के पकौड़े खाने के लिए, लेकिन उस रानू चिड़िया ने तो हमें करेले के पकौड़े खाने नहीं दिए। और वो लाडो, उसने तो हमें गरीब कहकर हमारा अपमान कर दिया। इतना अपमान तो आज तक हमारा किसी ने नहीं किया जितना इस लाडो ने किया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। हाँ गोरी, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तुम देखना मैं कैसे इस रानू चिड़िया का धंधा बंद करवाता हूँ। मैं कल से इसके सामने करेले के पकौड़े का ठेला लगाऊंगा और करेले के पकौड़े बेचूंगा। गोरी, तुम कहती हो ना कि तुम्हारी माँ ने करेले के पकौड़े बनाना सिखाए हैं, तुम करेले के पकौड़े बनाना और मैं बेचूंगा। देखना इससे भी ज्यादा बिकेंगे हमारे। ठीक है कालू जी, मैं बना दूंगी करेले के पकौड़े। तुम देखना, सब पक्षी हमारे पास ही बार बार करेले के पकौड़े खाने आएंगे, इतने टेस्टी बनाऊंगी मैं। फिर उसके बाद अगले दिन ही कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों रानू चिड़िया के सामने करेले के पकौड़े का ठेला लगा लेते हैं और करेले के पकौड़े बेचने लगते हैं। पक्षियों, आओ आओ, मेरी पत्नी के हाथों के बने हुए स्वादिष्ट करेले के पकौड़े खाओ, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। जल्दी आओ पक्षियों, नहीं तो ये पकौड़े खत्म हो जाएंगे। जल्दी जल्दी आओ। वो कालू कौवा ऐसे पक्षियों को आवाज लगाता है, तभी कबूतर वहाँ आकर कहता है, वैसे कालू कौवे, तुम हो तो बहुत चालाक। तुमने रानू चिड़िया की देखी देखा अपने करेले के पकौड़े का ठेला लगाना शुरू कर दिया। लेकिन चलो, ये भी अच्छा है, कम से कम पक्षियों की चोरी तो नहीं करोगे, मेहनत तो करोगे। चलो ऐसा करो, तुम मुझे 1 प्लेट करेले के पकौड़े की तो दे दो, मैं भी तो देखूं कैसे बने हैं ये। हाँ कबूतर, क्यों नहीं, ये लो करेले के पकौड़े और खाकर तो बताओ जरा कि कैसे बने हैं मेरे हाथों के करेले के पकौड़े। गोरी कौवी कबूतर को करेले के पकौड़े खाने देती है। कबूतर करेले के पकौड़े खाता है और कहता है, हाय हाय, मेरे मुंह का सत्यानाश कर दिया तुमने, कितना कड़वा मुंह कर दिया तुमने। अरे ऐसे करेले के पकौड़े बनते हैं कहीं? अरे रानू के तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। कालू कौवा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं तुम्हें इसका 1 रुपया तक नहीं दूंगा। तुम दोनों ने मेरा मुंह खराब करवा दिया। वो कबूतर तो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अरे अरे कबूतर, रुक जा, मेरे पैसे तो दे जा। ये क्या गोरी, तुमने कैसे करेले के पकौड़े बनाए हैं? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बनाना सिखाया है, ये क्या खाक बनाना सिखाया है तुम्हें? नहीं कालू जी, ऐसा मत कहो। वो क्या है ना, मैं शादी से पहले बनाती थी, लेकिन शादी के बाद तो बहुत दिन हो गए हैं मैंने बनाया नहीं है, इसीलिए इसमें कुछ गड़बड़ हो गया होगा। ऐसा करो, तुम मुझे खाकर तो बताओ कि इसमें क्या चीज कम ज्यादा हो गई है। फिर कालू कौवा करेले के पकौड़े खाता है, तो वो करेले के पकौड़े खाने के बाद कहता है, गोरी, छी, ये तुमने कैसे करेले के पकौड़े बनाए हैं? वो कबूतर एकदम ठीक कह रहा था, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है और बहुत कड़वे हैं। इससे अच्छा तो पक्षी नीम के पत्ते खा लें, लेकिन ये ना खाएं।
अब वो जाकर सभी पक्षियों को बता देगा। फिर कोई भी पक्षी हमारे पास करेले के पकौड़े खाने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। रानू चिड़िया तो ये सब देखकर बहुत मनी मन खुश हो रही थी। अगले दिन जग्गू सैनिक रानू के पास आकर कहता है, रानू चिड़िया, कल मिट्टू महाराज से मिलने के लिए दूसरे जंगल के जादूगर उल्लू जी आ रहे हैं, तो मैं दावत के लिए आपके करेले के पकौड़े का ऑर्डर देने आया हूँ। तुम 2 प्लेट करेले के पकौड़े तैयार रखना, मैं कल लेने आ जाऊंगा। ठीक है जग्गू सैनिक, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी 2 प्लेट करेले के पकौड़े की बनाकर तैयार रखूंगी, तुम लेने आ जाना। रानू और जग्गू की ये सब बातें कालू और गोरी भी सुन लेते हैं। तब कालू कहता है, गोरी देखो, उस रानू चिड़िया को करेले के पकौड़े बनाने का इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया और हम यहाँ बैठे बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। काश हमें भी कोई इतना ही बड़ा ऑर्डर दे जाता। मुझे मिल गया कालू जी, मुझे मिल गया उपाय। अब उस रानू चिड़िया का धंधा बंद होकर ही रहेगा। फिर गोरी को भी अपना उपाय कालू कौवे को बता देती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया तो रात को ही 2 बड़ी बड़ी प्लेट भरकर करेले के पकौड़े बना देती है और सो जाती है। तभी रात के अंधेरे में गोरी और कालू उसके घर आ जाते हैं। तब वहाँ कालू कहता है, गोरी, अब हम जल्दी से ये लाल मिर्ची इस रानू चिड़िया के करेले के पकौड़ों में डाल देते हैं, फिर इनमें बहुत ज्यादा मिर्च हो जाएगी। जब कल मिट्टू महाराज और उल्लू जादूगर जी ये करेले के पकौड़े खाएंगे तो फिर रानू की तो खैर नहीं। मेरे सुंदर पति कालू, मुझे सब पता है, बस अब तुम जल्दी से अपना काम करो और चलो यहाँ से। ये मिर्ची इनमें मिला दो और भाग जाओ यहाँ से। गोरी और कालू अपना काम खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं, पर रानू चिड़िया तो जग रही थी, इसलिए उसने ये सब कुछ देख लिया था। चलो अच्छा हुआ कि इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से आज रात में मैं सोई नहीं और जागती रही, नहीं तो मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता चलता। अब कालू कौवे तुम देखते जाओ कि मैं कैसे तुम पर ही ये तुम्हारा प्लान उल्टा कर देती हूँ। फिर अगले दिन रानू चिड़िया अपनी दुकान नहीं खोलती और वो अपने सर पर सफेद पट्टी बांधकर जग्गू सैनिक के पास आती है। जग्गू सैनिक, रात को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने करेले के पकौड़े नहीं बनाए हैं, तो ये करेले के पकौड़े कालू और गोरी ने बनाकर भेजे हैं और इनके पैसे भी तुम उन्हें ही देना। रानू, कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम उन्हें पैसे दे देंगे। फिर कुछ ही देर के बाद वो दूसरे जंगल का जादूगर उल्लू वहाँ आ जाता है। फिर उन दोनों को वो करेले के पकौड़े खाने के लिए देते हैं। जब वो दोनों वो करेले के पकौड़े खाते हैं तो उनकी तो हालत खराब हो जाती है। तब वो जादूगर उल्लू कहता है, मिट्टू महाराज, ये क्या, करेले के पकौड़ों में इतनी मिर्ची? अरे भला इन पकौड़ों में इतनी मिर्ची कौन डालता है? मैंने तो आज तक ऐसे पकौड़े नहीं खाए, मेरी तो हालत ही खराब कर दी। मैं अब यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकूंगा। ये कहकर वो जादूगर उल्लू वहाँ से चला जाता है। तब मिट्टू महाराज अपने सैनिक से कहते हैं, जग्गू सैनिक, आज मेरे इतने अच्छे दोस्त मुझसे नाराज होकर चले गए। ये किसने बनाए करेले के पकौड़े? उसे बुला कर लाओ, मैं आज उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। थोड़ी ही देर में जग्गू सैनिक कालू और गोरी को पकड़कर वहाँ ले आता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया गोरी और कालू, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तुमने करेले के पकौड़ों में कितनी मिर्ची डाल दी थी। फिर मिट्टू महाराज उन दोनों को काल कोठरी में डाल देते हैं और इस तरह उन दोनों को उनकी गलती की सजा मिल जाती है। अगर मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपनी बारे में सोच लो। तुम ऐसे सारा दिन इस घोंसले में पड़े रहते हो, ना तो अंडों का ही ख्याल रखते हो और ना ही दाना लेकर आते हो। आखिर मैं क्या करूं? अपने आने वाले बच्चों का ही ख्याल कर लो। रानू चिड़िया की हर वक्त बस अपने पति से इसी बात के लिए लड़ाई होती रहती थी, लेकिन उसका पति उसकी एक भी बातों पर गौर भी नहीं देता था। मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है, और हर वक्त तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाती क्यों रहती हो? मुझसे नहीं होते ये काम आम। देखना, एक दिन तुम इसी वक्त के लिए पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब ये बच्चे हमारा सहयोग बनते हैं। मैंने तुम्हारी वजह से पहले 2 अंडों को खो दिया है। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
मैं सिर्फ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आया करूंगी। तुम्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। मैं सिर्फ अपने बच्चों का ही ख्याल रखूंगी। रानू चिड़िया अपने लिए भोजन भी लाती और अपने अंडों का ख्याल भी रखती, लेकिन उसका पति आकाश चिड़ा कुछ भी नहीं करता। समय करीब आ गया है। अब कुछ ही दिनों में हमारे अंडों से बच्चे भी बाहर आ जाएंगे, इसलिए इन्हें गरमाइश की बहुत जरूरत है। आप मेरी बात मान लो और आप भोजन के लिए चले जाया करो। अपने परिवार का ख्याल करो। लेकिन रानू चिड़िया का पति भोजन की तलाश में जाता भी तो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके घर वापस लौट आता। पति जी, मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं, आज तो मुझे भी बस कुछ ही दाने मिले थे जो मैंने खा लिए, लेकिन अभी भी मेरा पेट भी खाली है। चिड़िया बेचारी सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी और वो इस इंतजार में थी कि उसका पति आएगा तो कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगा, लेकिन उसका पति तो खाली हाथ घर लौट आता है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। बेचारी रानू भूख से मर रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं अगर भूख से मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? क्यों ना मैं कौवे भैया से मदद मांगूं। फिर मीनू चिड़िया पास ही कौवे के घोंसले में आती है। कालू भैया, आप तो जानते ही हो कि मेरा पति कोई भी काम नहीं करता और भोजन भी नहीं लेकर आता। मेरे अंडों से मेरे बच्चे भी बाहर आने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर भी नहीं जा सकती। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि बस कुछ दिनों तक मेरे लिए भी भोजन ले आया करो। अगर जिंदगी रही तो मैं आपका ये एहसान भी चुका दूंगी। तुम चिंता मत करो, मुझे अब जो भी भोजन मिले करेगा मैं उसमें से थोड़ा भोजन तुम्हारे घोंसले में भी दे आया करूँगा। अभी तुम ये कुछ गेहूं के दाने ले जाओ, इन्हें खा लेना, इनसे तुम्हें थोड़ी ताकत मिल जाएगी। कालू भैया, आपका धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। फिर रानू चिड़िया वो गेहूं के दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कहाँ से आई हो और ये गेहूं के दाने कहाँ से लाई हो? मुझे भी दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है और तुम क्या मुझे मारना चाहते हो भूख से? रानू चिड़िया ने अभी 1-2 दाने खाए थे कि उसका पति उससे वो पूरा भोजन छीनकर खा जाता है। ये घोंसला मेरा है और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे भोजन देना होगा और फिर बाद में बचेगा वो तुम खाओगी। अगर नहीं ऐसा करोगी तो अभी की अभी निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कहते हुए? अरे तुम बाप हो इन बच्चों के। देखना, तुम्हें ये बातें याद आएंगी जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं रहेगी, तब तुम ये सारी बातें याद करोगी। ज्यादा भाषण मत दो, जब समय आएगा तब देख लेंगे। फिर ऐसे ही दिनों रात गुजरते जाते हैं। रानू का पड़ोसी कालू कौवा रोजाना रानू को थोड़ा भोजन दे जाता है, जिसमें से उसका पति सबसे ज्यादा पहले खा लेता है और फिर जो बचता उसे खाकर रानू अपना गुजारा करती है। और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रानू चिड़िया के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। निकल आए मेरे अंडों से मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आए। देखो तो कितने प्यारे हैं मेरे दोनों बच्चे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी, लेकिन शाम को ही उसके पति ने उससे लड़ाई कर दी। मुझे भूख लगी है, चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मुझे नहीं पता कि भोजन कहाँ मिलता है, जल्दी जाओ। मेरे बच्चों का आज पहला दिन है, मैं इन्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? रानू, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो निकलो मेरे घोंसले से। मुझ पर दया करो और अपने इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखो। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगी। निकलो अभी की अभी यहाँ से, ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर रानू चिड़िया का पति रानू को घर से निकाल देता है और रानू बेचारी अपने दोनों बच्चों को अपने सर पे बिठाए उड़े जा रही थी और वो उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच जाती है। उसे भी कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है कि तभी उसे सामने एक पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है, जिसमें वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। फिर रानू चिड़िया बहुत ही मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती और उनका अच्छे से ख्याल रखती।
ऐसे ही समय बीतता गया और रानू के दोनों बच्चे बड़े हो गए। मम्मा मम्मा आप कितना काम करती हो और हमारे लिए कितनी मेहनत से भोजन लाती हो। हम भी आपके साथ अब आपकी मदद किया करेंगे। क्यों नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप का सहयोग बनते हैं। लेकिन मम्मा हमारे पापा कहाँ हैं? बस बेटा तुम्हें क्या पता, तुम्हारे बाप ने मुझे, तुम जब 1 दिन के थे तभी मुझे घर से निकाल दिया था। तब मैं तुम्हें किसी तरह यहाँ लेकर आई। लेकिन मम्मा प्लीज हमें एक बार वो घर दिखा लाओ ना जहाँ हम पैदा हुए थे। ठीक है बच्चों, जब तुम दोनों जिद करते हो तो हम आज उसी तरफ चले जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पुराने घर की तरफ जाती है और जल्द ही वो वहाँ पहुँच जाती है। वो देखो, वो है सामने पेड़ पर तुम्हारा घोंसला, जाओ जाकर देख आओ। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, तुम जल्दी आ जाना। फिर रानू चिड़िया के दोनों बच्चे वहाँ आते हैं। जब वो वहाँ घोंसले में एक बीमार पक्षी को देखते हैं तो डर जाते हैं। कौन हो तुम? हमारी मम्मा का नाम रानू है। तो तुम रानू के बच्चे हो? हाँ, हम आए थे अपना वो घोंसला देखने जहाँ हम पैदा हुए थे। तुम कौन हो इधर? क्या तुम अपनी मम्मा को कुछ देर के लिए यहाँ बुला सकते हो? मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जाता और मेरे पंख भी बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस न आने पर मम्मा चिड़िया रानू भी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर तो रानू का पति रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो रानू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुर्म किया है। लेकिन अब तुम ये जान लो कि मेरे पास बहुत खुशियाँ हैं। मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे मम्मा कहकर पुकारते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इन खामोशी के सिवाय और कुछ नहीं है। याद करो वो समय जब। बस कर जाओ रानू, बस। मुझे सब याद है, बस तुम मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। याद करो उस रात को जब तुमने मेरे मासूम बच्चों के साथ मुझे घर से निकाल दिया था। वो तो मेरी नेकी थी, वरना मैं भी उसी रात अपने बच्चों के साथ मर जाती। मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें भी की थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर कोई दया नहीं आई। और हाँ, मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना जीवन तुम्हारे बगैर गुजारा है। मैं कैसे तुम्हें माफ कर दूं? मम्मा चलो यहाँ से, हम आपको दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी वजह से आपके पुराने दुख भी ताजे हुए। हमें माफ कर दो, हम अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। फिर रानू चिड़िया और उसके दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और आकाश चिड़ा तो उन तीनों को देखता ही रह जाता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कबूतर के घर में आग किसने लगाई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।